हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रस अप एकेडमी। और आज के वीडियो में हम जा रहे हैं कहां पर, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल में। तो इसके पहले दो सिस्टम आप पढ़ चुके हो, दैट इज योर यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड हाईवे रिसर्च बोर्ड फॉर्मूला, जो कि आया था तुम्हारे पास में आस्थो सिस्टम के अंदर। दैट इज योर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफिशियल। कभी फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, बट अभी तक इस चैप्टर में जो आपने पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपके पास क्वेश्चन पूछेगा ग्रुप इंडेक्स के फॉर्मूले से। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ग्रुप इंडेक्स का जो वैल्यू था वो 0 हमारे पास में किसके लिए था, गुड सबग्रेड मटेरियल के लिए, और 20 आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू था किसके लिए, पुअर सबग्रेड मटेरियल के लिए। आपने फॉर्मूला पढ़ा कि ग्रुप इंडेक्स इज इक्वल टू 0.2a प्लस 0.01 0.2a प्लस 0.01 bd प्लस 0.005 ac, जहां पर a आपके पास में b c d का अलग अलग क्लासिफिकेशन बताया था। जनरली वैल्यू सारी की सारी गिवन रहेंगी, बट अगर गिवन नहीं है तो छोटे से फॉर्मूले वो आपको वहां पर दिखाएं, उसको वहां पर रखिए। वैल्यू निकालिए या तो 0 या तो 20। ओके, कोई भी वैल्यू अगर उस वाले कोई भी वैल्यू, ओके, एक और स्टेटमेंट है कि कोई भी वैल्यू वहां पर आती है आपके पास और वो नेगेटिव होती है तो उसको आप निग्लेक्ट कर देते हो। ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इट ऑलवेज रेंजेस बिटवीन 0 to 20। ओके, आगे चलते हैं। आपके पास में द मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आता है, दैट इज योर आईएस कोड क्लासिफिकेशन, या तुम बोल देते हो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो मैं यहां पर नाम दे देता हूं, देखो अच्छा बड़ा सा आपके पास में, दैट इज योर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये यहां पर आपके पास में ये पूरा का पूरा मेन सिस्टम हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बोलता हूं तो आपके पास में पहले तो तुम यहां पर पूरा क्लासिफिकेशन करना है, और पूरे सॉइल में कोर्स भी आता है, फाइन भी आता है। तो सॉइल कोर्स भी आएगा और फाइन भी आएगा। तो पहले तो तुम ये पता कर लो कि आपके पास में जो सॉइल है वो कोर्स है कि फाइन है। तो मैं जाता हूं क्लासिफिकेशन में किसके, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के। तो मैं यहां पर हेडिंग डालता हूं आपके पास, दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ओके। तो सबसे पहला कंडीशन, इस कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को आप कोर्स ग्रेन्ड सॉइल बोल रहे हो, इसके पीछे सबसे पहला आपके पास में स्टेटमेंट क्या होगा कि आप इसको कोर्स ग्रेन्ड सॉइल तब बोलते हो व्हेन greater than 50% of the particle retain on 75 micron। सी अब देखो, कोई भी सॉइल प्योरली नहीं होगा कि प्योरली आपने बोल दिया क्लासिफिकेशन, प्योरली कोर्स ग्रेन्ड हो गया, प्योरली फाइन ग्रेन्ड हो गया। अब ऐसे के लिए तुम छांट के रख दो वहां पर कि तुमने 4 उठा के ग्रेवल पत्थर के टुकड़े रख दिए, बोले सर ग्रेवल ऐसे कैसे नहीं हो सकता, तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, प्रैक्टिकल केस की बात कर रहा हूं कि आप जब साइट में जाते हो तो कोई भी चीज आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी कि पूरे के पूरे उसमें कोर्स ग्रेन्ड नहीं है, फाइन ग्रेन्ड है ही नहीं। तो तुमने क्या बोला यहां पर कि जब क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में कि जो भी आपके पास में वहां पर सॉइल है उसमें आपके पास 50% से ज्यादा पार्टिकल 75 माइक्रोन पर रिटेन कर गए तो सॉइल आपके पास कैसी हो जाएगी, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हो जाएगी। इतना समझ गए कि सीधी सी बात है ना, 75 माइक्रोन आपके पास क्राइटेरिया होता था, एक वो सीव है 75 माइक्रोन की, अगर उससे पास कर गया तो सिल्ट और क्ले होगा, उसके ऊपर रुक गया तो ग्रेवल एंड सैंड होगा। बट आपको तो ग्रेवल और सैंड से मतलब है, तभी तो लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। तो तुम समझ गए कि 75 माइक्रोन पर 100 ग्राम सॉइल था, 70 ग्राम अगर वहां पर रुक गया 75 माइक्रोन पर, तो वो क्या हो गया तुम्हारे पास में, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। चलो, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल तो हो गया मेरे दोस्त, बट बोले सर सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड बोलने से काम थोड़ी ना चलेगा, अभी तो ग्रेवल और सैंड भी बताना पड़ेगा। तो आपके पास में यहां पर भी अब 2 केस हो सकते हैं, और 2 केस कौन कौन से हो सकते हैं कि मैंने पहला बोल दिया, और 2 केस और कुछ नहीं, ग्रेवल और सैंड का ही पता लगाना है। तो मैंने बोला कि आपके पास में इफ सॉइल इज ग्रेवल, कि पहला केस हो सकता है कि सॉइल ग्रेवल हो, और दूसरा केस हो सकता है कि इफ सॉइल इज सैंड। ठीक है, 2 केस हो सकते हैं कि या तो सॉइल ग्रेवल होगा या तो सॉइल सैंड होगा। मैं बता रहा हूं पूरे चैप्टर में कभी भी प्योरली चीज नहीं होगी, कुछ ना कुछ अदर चीजों का भी रहेगा, बट राजा कौन होता है, जो सबसे ज्यादा दमदार होता है।
तो सरकार किसकी होती है? जिसकी मेजॉरिटी होती है। तो यहां पर जिसकी मेजॉरिटी होगी उसकी सरकार होगी, उसका नाम होगा। कहने का मतलब कि कोर्स, पहले तुमने पता कर लिया कि कोर्स है कि फाइन है, तुम्हें पता चल गया कि मेजर परसेंटेज कोर्स का है, तो तुमने सॉइल को बोल दिया कोर्स। अब इस कोर्स में भी आपके पास ग्रेवल और सैंड में, ग्रेवल कब बोलोगे तो तुम बोलते हो यहां पर कि व्हेन ग्रेवल इज ग्रेटर देन सैंड, व्हेन ग्रेवल इज ग्रेटर देन सैंड। तो आप सॉइल को क्या बोल दोगे? ग्रेवल। और ये बताओ कि ग्रेवल सैंड से ज्यादा, ये पता कैसे लगेगा? ये पता कैसे लगेगा? तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो तो एक सीव आता था कितने एमएम का? 4.75 एमएम का। तो मैं कहता हूं 100 ग्राम लिया था, 100 ग्राम में से 70 ग्राम ऊपर, 70 ग्राम आपके पास ऊपर आया था, 30 ग्राम नीचे, तो क्या हो गया? कोर्स ग्रेन। इस 70 में भी 40 आपके पास में 4.75 पे रिटेन कर गया और 40 उसके 30 पास कर गया, मतलब ग्रेवल ज्यादा है सैंड कम है, तो आपने बोल दिया सॉइल इज ग्रेवल। यहां पर क्या बोल दिया? सॉइल इज सैंड। तो आपने बोल दिया कि ये कब बोलोगे? जब सैंड इज ग्रेटर देन ग्रेवल हो जाएगा, तो वहां पर सॉइल को बोल दोगे कि वो आपके पास में क्या है? सैंड है। तो ये सबसे बेसिक चीज हुई। तुमने बोला कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में तुमने पहला स्टेटमेंट ये दिया। दूसरा बोला कि सर इसका पता लगा लो और इसका पता लगा लो, इतना पता चल गया तो सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चले। अब बात आई कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का, तो या तो ग्रेवल होगा या तो सैंड होगा, इन दोनों में से एक होगा, उसको समझते हैं हम। आगे चले तो बात आई कि इस कोर्स के साथ, इस कोर्स को क्लासिफाई करने की, कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कैसा कैसा हो सकता है। तो यहां पर जब हम इसको यहां पर क्लासिफाई करते हैं, तो हम इसको जब क्लासिफाई करते हैं तो हम बेस्ड ऑन फाइननेस करते हैं। किस पे करते हैं? बेस्ड ऑन फाइननेस। तो बोले सर अब ये क्या बोल दिया नया वर्ड? तो मैंने पहले ही बोला था कि सॉइल जब लोगे तो पूरी की पूरी एक चीज नहीं होगी, एक चीज आपके पास ज्यादा, एक चीज कम होगी। तो जो चीज कम होगी उसका भी तो इफेक्ट देखना पड़ेगा। अभी तुम 60-40 बोल दो तो 40 रेशियो कम नहीं होता ना, 40 आपके पास है फाइन है, 60 आपके पास में यहाँ पर कोर्स है, तो भले ही तुम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल बोल दो बट बिहेवियर तो थोड़ा अफेक्ट होगा। तो आपके पास क्या करते हो? बेस्ड ऑन फाइननेस आप यहाँ पर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हो। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया दैट इज योर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फाइननेस। बेस्ड ऑन फाइननेस आपके पास में यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन आप यहाँ पर पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन फाइननेस है आपके पास में। तो यहां पर मैं सबसे पहला केस ले लेता हूं। सबसे पहला केस है आपके पास में व्हेन फाइननेस इज लेस देन 5%। पहले बता देता हूं, 3 केस पढ़ोगे। कौन कौन सा? लेस देन 5%, लेस देन 5 to 12% एंड ग्रेटर देन 12%। ठीक है। किसका? फाइननेस मतलब फाइन ग्रेन्ड सॉइल। फाइननेस मतलब फाइन ग्रेन्ड सॉइल, मतलब सिल्ट और क्ले। हमको नहीं पता सिल्ट है कि क्ले, हमको उनके बीच में डिफर नहीं करना है, हमको तो पता करना है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का। तो अब एक बार लास्ट में बोलता हूं और अब आसानी से समझाता जाऊंगा। और अभी एक बार लाइन अप करो सारी चीजों को। पहले बोला कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का क्लासिफिकेशन है, मतलब 50% से ज्यादा 75 माइक्रोन पर रुका होगा। ग्रेवल ज्यादा होगा तो ग्रेवल बोलेंगे, सैंड ज्यादा होगा तो सैंड बोलेंगे, कहानी खत्म। फाइननेस के बेसिस पे इसको 3 पार्ट में तोड़ते हैं। पहला केस है व्हेन फाइननेस इज लेस देन 5%, जब फाइननेस का वैल्यू सिल्ट ऑफ क्ले 100 में से 5 ग्राम हो केवल। तो आपने बोला यहाँ पर कि इस टाइम पर सॉइल को कैसे तोड़ते हो। तो सॉइल क्या थी आपके पास में? सॉइल थी आपके पास में कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। तो यहाँ पर आपने बोला कि इसको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक को बोलेंगे आपके पास में, एक को नाम दे देंगे ग्रेवल और एक को आपके पास नाम दे देंगे सैंड। मैंने बोला और कुछ? बोले हाँ सर बिल्कुल। आपने बोला कि एक को नाम दे देंगे यहाँ पर दैट इज योर वेल ग्रेडेड, एक को नाम दे देंगे यहाँ पर पुअरली ग्रेडेड। ठीक है। सैंड में बोले, सैंड में भी सर सेम कर दो। बोले कि यहाँ पर ये क्या हो गया आपके पास में, दिस वन इज योर वेल ग्रेडेड, दिस वन इज योर पुअरली ग्रेडेड। ठीक है। ये 4 नाम आपने बोल दिए। बोले सर कि जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होगी आपके पास में, ये आपके पास में यहाँ पर या तो ग्रेवल होगी या तो सैंड होगी। और ग्रेवल में भी हो सकता है या तो वेल ग्रेडेड होगी या तो पुअरली ग्रेडेड होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, या तो वेल और पुअरली में। तो बोले कि सर कितने टाइप की यहाँ पर फाइननेस जब 5% से कम है तो इसके इफेक्ट को लेना ही नहीं है, इसको लेना ही नहीं है। और जब फाइननेस 5% से कम है तो इफेक्ट को नहीं लिया, तो नॉमेनक्लेचर में भी क्यों लोगे? आपके पास जब इंडिकेट करोगे वहां भी क्यों करोगे? तो आपने इसलिए यहाँ पर देखो कहीं पर भी लिखा नहीं है, जिक्र नहीं है। तो आपने बोला कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में ग्रेवल को आपके पास दिखाते हैं किससे? जी से। सैंड को आप यूज करेंगे वर्ड किससे? सैंड एस से। वेल ग्रेडेड के लिए वर्ड यूज करेंगे डब्ल्यू।
पुअरली ग्रेडेड के लिए आपके पास यूज करेंगे पी, तो दिस वन इज योर डब्ल्यू एंड दिस वन इज योर पी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि फाइनेंस इज लेस देन 5% में आपके पास कितने सॉइल बने, तो मुझे लगता नहीं कि अब आपको यहाँ पर मुश्किल होगी बताने में कि एक हुआ वेल ग्रेडेड ग्रेवल, दूसरा हुआ पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। तो आपने क्या बोल दिया, एक हुआ आपके पास में दैट इज योर वेल ग्रेडेड ग्रेवल, एक हुआ आपके पास में दैट इज योर पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, एक आया तुम्हारे पास दैट इज योर वेल ग्रेडेड सैंड, और तीसरा आया आपके पास में पुअरली ग्रेडेड सैंड। ठीक है, ये 4 सॉइल आ गई आपके पास। बोले ठीक है सर, एग्री कर गए। बोले कि अब दिखाई कैसे, क्या हर बार इतने बड़े बड़े 3-3 4-4 टर्म लिखेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, क्या ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास में यहाँ पर इनको डिनोट करते हो आपके पास, क्यों तभी तो बताएंगे, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। बोले जी लिखा है, एस लिखा, डब्ल्यू पी। बोले कैसे लिखें? बोले जी आगे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 चीजें हैं, एक तो वेल ग्रेडेड है, दूसरा ग्रेवल, मतलब तुम्हें जी लिखना है और डब्ल्यू लिखना है दोनों को। बट कैसे लिखें? डब्ल्यू जी लिख दें, क्या आपके पास जी डब्ल्यू ऊपर नीचे लिख दें, कैसे लिख दें? तो आपके पास यहाँ पर बोले तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हमेशा ध्यान रखना कि पहले लिखो आपके पास में क्या, क्वांटिटी, बाद में क्या लिखो आपके पास में, क्वालिटी। क्या बोले? बोले कि सर पहले लिख दो क्वांटिटी और बाद में लिख दो क्वालिटी। तो आपके पास में क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर क्वांटिटी है आपके पास में ग्रेवल, तो ये क्या आ गया जी। बाद में लिख दो क्वालिटी, कैसा है, वेल ग्रेडेड, तो आपके पास में आएगा डब्ल्यू। बात समझ गए? बस इतनी सी कहानी है। यहाँ पर पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, तो ग्रेवल स्टैंड फॉर जी एंड पुअरली स्टैंड फॉर पी। ठीक है, पहले आपके पास में क्या लिख दिया, क्वांटिटी लिख दिया, दैट इज योर जी। एक एग्जांपल यहाँ पर बता दिया, उसको लिख दिया डब्ल्यू। ठीक है, सिमिलरली वेल ग्रेडेड सैंड, क्वांटिटी क्या है, मात्रा किस चीज की बात कर रहे हो, सैंड की, कैसी है, वेल ग्रेडेड, तो एस डब्ल्यू। आपके पास पुअरली ग्रेड की बात कर दी, तो ये क्या हो गया, एस पी, पुअरली ग्रेडेड सैंड। इज इट ओके? ये क्या बात कर ली आपने, ये आपने यहाँ पर आपके पास सारी बातें कर ली। आपने बोला वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड, आपने यहाँ पर इतनी सारी चीजें बता दी। और आगे चलते हैं, और आगे चले तो अभी इनमें ऑब्जर्वेशन की बात करने की। ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है, तो यहाँ पर देखो मैं एक कोट आके देखता हूँ, चारों अपने आप निकल के आ जाएंगे। मैंने पहले बोला कि आपके पास में ये क्या है, जी डब्ल्यू है, दैट इज योर वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और अगर तुम यहाँ पर वेल ग्रेडेड ग्रेवल बोल रहे हो, अगर तुम यहाँ पर वेल ग्रेडेड ग्रेवल बोल रहे हो, कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, आपको कुछ अलग से नहीं मेहनत करनी। भैया ग्रेवल बोला है और सॉइल है कोर्स ग्रेड, मतलब ग्रेवल ज्यादा होगा सैंड से। ठीक है, दूसरा तो पहली बात बोल रहे हो फाइनेस इज लेस देन 5%, मतलब कि जब अगली बार तुम्हारे पास लिखा होगा जीडब्ल्यू तो क्या क्या दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। बोले सर ग्रेवल ज्यादा होगा सैंड से। बोले हाँ ठीक है, क्योंकि ग्रेवल लिखा है, इसमें क्या बताने वाली बात थी। तो यही तो चीजें हैं जो आप जान रहे हो, आपने पढ़ लिया तो आप जान गए, नहीं पढ़ा होता तो नहीं जानते। दूसरा फाइनेस का वैल्यू 5% से कम है, तो बोले हाँ ठीक है सर ये वाला ही मान लेते हैं। और क्या है, अरे मेरे दोस्तों वेल ग्रेडेड यहां पर बोला है, और जब वेल ग्रेडेड की बात करोगे तो वेल ग्रेडेड के केस में आपके पास ग्रेवल के केस में कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 4 होता था वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और दूसरा वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आपके पास लाई करता है कहां पर, 1 से 3 के बीच में। यहां पर आपके पास में क्या करता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर लाई यहां पर करता है। तो ये 4 चीजें हुई। और आगे चलो, अब देखना, अब तुम तुरंत बता दोगे। मैंने बोला भाई पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल बता दो, तुमने बोला कि सर ग्रेवल जो है वो ज्यादा है सैंड से, पहली चीज। फाइनेस 5% से कम है, दूसरी चीज। तीसरा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 4 नहीं होगा। हमें इतना पता है, हमें इतना पता था कि ग्रेटर देन 4 होता है वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए, और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है तो ग्रेटर देन 4 नहीं होगा, कहानी खत्म। सिमिलरली सीसी विल नॉट लाई बिटवीन 1 and 3, तो इसको क्रॉस कर देते हो, कहानी खत्म। नेक्स्ट देखो, तीसरा क्या, वेल ग्रेडेड सैंड, तो तुमने बोल दिया वेल ग्रेडेड सैंड, एस डब्ल्यू की बात कर दी। वेल ग्रेडेड अगर तुम सैंड में यहाँ पर बात करोगे, वेल ग्रेडेड सैंड की अगर तुम बात करोगे तो तुम्हारे पास में ये क्या है, सैंड इज ग्रेटर देन ग्रेवल है, पहली चीज। नेक्स्ट फाइनेस 5% से कम है, तो पता ही था तुम्हें। तीसरा आपके पास में यहाँ पर Cu का वैल्यू ग्रेटर देन 6 एंड Cc का वैल्यू आपके पास 1 से 3 के बीच में लाई कर जाएगा। एंड इसी का जस्ट अपोजिट ये लाई नहीं करेगा, नॉट ग्रेटर देन 6 होगा फॉर Sp। तो जनरली पूछेगा नहीं तुमसे,
ये जो है आपके पास में ये पूछेगा नहीं तुमसे। ये तो तब की बातें हैं कि कभी आपको ऐसा की ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ जाए, एक कोई की ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ जाए, तो हाँ आपने बोला कि ठीक है ऐसा यहाँ पर होता है, आप नाम देख के यहाँ पर समझ सकते हो। तो ये कहानी किसके बारे में थी, व्हेन फाइनेंस इज लेस देन 5%। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया तो एक बार और पलटा के देख लेना, वीडियो आपके पास में है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आगे चलते हैं और मैं बोल देता हूं कि मान लो कि अब थोड़ा सा ये जो फाइनेंस का परसेंटेज है ये आपके पास में क्या कर जाए, ये थोड़ा सा इंक्रीज कर जाए। और फाइनेंस का परसेंटेज अगर तुम्हारे पास इंक्रीज कर गया तो सेकंड कैटेगरी में हम बात किसकी कर रहे हैं, सेकंड कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं तुम्हारे पास में क्या, तुम्हारे पास 5 से 12% की। तो मैंने बोला कि व्हेन फाइनेंस इज बिटवीन 5 to 12%, व्हेन फाइनेंस इज बिटवीन 5 to 12%। तो अब देखो, तो तुमने यहां पर पढ़ के आए, तुमने यहां पर क्या पढ़ के आए, तुमने बोला कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, तो यहां पर बोल देते हो, देखो वेल ग्रेडेड ग्रेवल बोला था तुमने, तो यहां पर क्या है 5 से 12% के बीच में फाइनेंस आ गया, मतलब कि अब फाइनेंस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ गया। तो फाइनेंस में क्या होगा, या तो सिल्ट होगा या तो क्ले होगा। फाइनेंस में दो ही चीजें हैं, या तो सिल्ट या तो क्ले। तो तुमने बोला वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ सिल्ट, लो तुमने बस इतना जोड़ दिया, कहानी खत्म। सिमिलरली यहां पर आ गया, मान लो कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले, तो 2 सवाल ये बन गई। नेक्स्ट, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विथ सिल्ट, और यहीं पर तुम्हारे पास दूसरी सवाल बन गई पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले, 4 सवाल ये बन गई। वेल और पुअरली ग्रेडेड से मतलब वहां पे 2 थी, यहाँ पे 4 हो गई। सिमिलरली 4 और आ जाएंगे, देखो 4 और कौन कौन से आ जाएंगे। तुमने बोला कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो गया, अब सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट, ठीक है, वेल ग्रेडेड सैंड विथ क्ले, पुअरली ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट, एंड सिमिलरली पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ क्ले। ये 4 और 4 8 आपके पास किस कैटेगरी में आ गए, ये 5 से 12% की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, 5 से 12% की कैटेगरी में आ गए। और आगे देखो, तुमने बोला तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल, तो भैया तुम इसके लिए तुम्हें पता था, इसके लिए तुम लिख के आ गए थे तुम्हारे पास में GW, क्या लिख के आ गए थे, GW लिख के आए थे। तो तुमने बोला वेल ग्रेडेड ग्रेवल, बट यहां लिखा है विथ सिल्ट, सिल्ट को दिखाते हैं आपके पास किससे, सिल्ट को दिखाते हैं M से और क्ले को दिखाते हैं C से। ठीक है, C फॉर क्ले एंड M फॉर आपके पास सिल्ट। तो आपने बोला कि सर GW तो आपने पहले लिख दिया था, GW तो आपने पहले लिख दिया था, दैट इज ए वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ सिल्ट दिखाना है। तो एक काम करें, यहां पर डैश करके आपके पास में सिल्ट लिख दे M, बट यार ये कुछ जम नहीं रहा, ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ सिल्ट जम नहीं रहा। सिल्ट है किसके साथ में, अरे भैया ग्रेवल के साथ दोस्ती है तो थोड़ा मोड़ा वहां रुका हुआ है। तो तुमने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर GW GM बोल दिया, मतलब GG आपके पास ये मेजर हो गया, W यहाँ क्वालिटी हो गया, ये माइनर हो गया। बात समझे, यहाँ पर अगर मुझे लिखना है वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले, तो आपके पास में वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए तो GW हो गया, क्ले के लिए क्या हो गया आपके पास में, क्ले के लिए हो गया, आपने लिखा था C, बट यहाँ पर शुरुआत में जोड़ दीजिए G क्योंकि है ग्रेवल। सिमिलरली पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विथ सिल्ट, तो तुमने बोला GP GM, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विथ सिल्ट। आपके पास में यहाँ पर पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल मतलब GP विथ क्ले, दैट इज योर GC, ये आ गया आपके पास में। यहाँ पर आप डुअल सिंबल यूज करते हो। डुअल सिंबल कैसे यूज किया, पहले तो जैसा लिख रहे थे वो था ही, दूसरा आपके पास क्वांटिटी और ये मेजर क्वांटिटी, कहानी खत्म हो गई। अब अगर मैं बोलूं इनके लिखने को, वेल ग्रेडेड सैंड, तुमने बोला सर फटाक से लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, आपके पास में SW किसके साथ में है, सिल्ट SM, बोले वेल ग्रेडेड सैंड दैट इज योर SW किसके साथ में, क्ले SC, वेल ग्रेडेड सैंड दैट इज योर SP किसके साथ में, सिल्ट SM, आपके पास पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ क्ले दैट इज योर SP दैट इज योर SC। ये 4 आ गए, ये 8 नाम आपके पास में, 4 यहाँ 4 यहाँ, तो आपके पास टोटल मिला के 8 आ गए। व्हेन फाइनेंस इज ग्रेटर, व्हेन फाइनेंस इज बिटवीन 5 to 12%, तो आपने बोल दिया 4 ये रहे और 4 आपके पास में ये रहे। ठीक है, ये दूसरा कैटेगरी हो गया। यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो क्या, कोई भी एक उठा के देख लेता हूँ, कोई भी एक वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड उठा के देख लेता हूँ। अगर मैं सबसे पहले की बात कर दूं ऑब्जर्वेशन की, तो ऑब्जर्वेशन निकालने के तरीके हैं, देखो सबसे पहले तो तुमने बोला कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, तो पहला आ गया ग्रेवल इज ग्रेटर देन सैंड है, पहली चीज। दूसरा
विद सिल्ट है, मतलब जो फाइननेस है उसमें भी सिल्ट है ग्रेटर देन किससे, क्ले से। तो हमने क्या बोल दिया, एम स्टैंड फॉर सिल्ट इज ग्रेटर देन क्ले, तभी तो लिखा है यहाँ पर विद सिल्ट। ठीक है, इतनी कहानी हुई। वेल ग्रेडेड है तो आपके पास अगेन Cu इज ग्रेटर देन 4, Cc लाइज बिटवीन 1 and 3 एंड आल्सो फाइननेस इज बिटवीन 5 to 12%, दैट्स इट। ये डेटा निकलता है। एक ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, तो कुछ खास नहीं है। वेल ग्रेड और पॉलीग्रेड के लिए इन तीन को तो तुम्हें पता ही है। यहाँ पर आपके पास में क्ले है तो यहाँ पे लिख देना क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट, कहानी खत्म हो जाएगी। तो बस इतना केस था दूसरे में। तो चार आपके पास में 8 नाम यहाँ पर आपके पास ये आ जाते हैं। और तीसरा आ जाता है आपके पास में कि व्हेन फाइननेस इज ग्रेटर देन 12%। और मैं एक चीज पूछता हूँ, जब तक मैं लिखूंगा उसके पहले आपके दिमाग में सोच लो। मैं ये बोलता हूँ आपके पास में कि ये 12% से ज्यादा जो तीसरा क्राइटेरिया तुम दे रहे हो, जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि दैट इज योर फाइननेस इज ग्रेटर देन 12%, ये जो तीसरा क्राइटेरिया मैं बोल रहा हूँ, तो मैं ये पूछता हूँ तुमसे कि तुम ये बताओ कि 12 से ज्यादा कितना, 12 के बाद 20 या 30 या 40 या 50 या 60 या 100। तो आपके पास में यहाँ पर आता है सर वो हो सकता है 60, 70, 80, 90, बट सॉइल कैसा है, कोर्स ग्रेड 75 माइक्रोन से ऊपर कितना रिटेन करना चाहिए, मिनिमम 50%। मतलब ये कहीं ना कहीं फाइननेस इज ग्रेटर देन 12% लिखते तो, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम 100 तक चले जाओ, इतना ध्यान रख लेना। 100 तक नहीं जाओगे, बस इतना है। अब देखो ज्यादा है, मतलब 12 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40-45 से ऊपर नहीं जाओगे। तुम्हारे पास बात आई कि सर ये क्या कहते हैं, फाइननेस तो बढ़ गया, फाइननेस परसेंटेज तो बढ़ गया, अब क्या, तो फाइननेस परसेंटेज अगर बढ़ गया मतलब अब इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जब हल्का इफेक्ट देखने को मिलेगा तो नॉमेनक्लेचर में इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 चीजें आती हैं केवल आपके पास में। एक आता है तुम्हारे पास में दैट इज योर सिल्टी ग्रेवल, एक आता है तुम्हारे पास में दैट इज योर सिल्टी सैंड, एक आता है तुम्हारे पास में दैट इज योर क्लेई ग्रेवल, और एक आता है तुम्हारे पास में दैट इज योर क्लेई सैंड। ये 4 आते हैं। ठीक है, सबसे पहला सिल्टी ग्रेवल डिनोट कैसे करोगे, क्वांटिटी क्या है, ग्रेवल कैसा है, सिल्टी तो GM, सैंड S कैसा है, सिल्टी तो SM, क्वांटिटी क्या है, ग्रेवल कैसा है, क्लेई तो C, आपके पास क्वांटिटी क्या है, सैंड कैसा है आपके पास, क्ले, तो ये हो गया SC। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये 4 आपके पास में। तो ये कहानी हुई आपके पास। अब देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की बात करें, ऑब्जर्वेशन ग्रेवल है मतलब ग्रेवल इज ग्रेटर देन सैंड, सिल्ट है मतलब सिल्ट इज ग्रेटर देन क्ले, सिल्ट इज ग्रेटर देन क्ले, और फाइननेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 12%, कहानी खत्म। सिमिलरली आपके पास में यहाँ पर ये हो जाएगा। तो आपने क्या बोला, सिल्ट की ग्रेवल, तो ये कहानी आपके पास किसकी हुई, फाइननेस इज ग्रेटर देन 12% की बात हुई। ठीक है, तो ये किसका क्लासिफिकेशन हुआ, ये क्लासिफिकेशन हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का। फाइन ग्रेन्ड सॉइल में हमारे पास क्लासिफिकेशन है, ए लाइन यू लाइन, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो खत्म करने से पहले एक लास्ट चीज और सुनो। एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, वो इस क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है बट क्वेश्चन बनता है, जो आपके पास लिख देगा, आपके पास लिख देगा वहां पर क्या, दैट इज योर सिल्टी सैंडी ग्रेवल, या फिर लिख देगा आपके पास में दैट इज योर ग्रेवली सैंडी सिल्ट, या फिर बोल देगा आपके पास में सिल्टी ग्रेवली क्ले, कुछ भी नाम वो वहां पर पेपर में दे सकता है। और तुमको पूछेगा कि ये जो भी नाम दिया है इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसका है और सबसे कम क्वांटिटी किसका है, वो ये क्वेश्चन पूछता है। तो डज नॉट मैटर कि ग्रेवल के पहले सिल्ट लिखा है कि सिल्ट के पहले ग्रेवल लिखा है कि क्ले के पहले ग्रेवल लिखा है, डज नॉट मैटर कि आपको अनसाउंड लग रहा है सुनने में कि क्या लग रहा है। आपको क्या करना है कि इन सब जब भी इस तरह लिखा होगा कि सैंडी सिल्टी ग्रेवली, ये जो भी लिखा है सैंडी सिल्टी क्ले ग्रेवल जो भी लिखा है आपके पास में, आपको ये बताना है, हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी सबसे लास्ट में लिखा होगा वो उसकी क्वांटिटी आपके पास में क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, और जो सबसे पहले लिखा होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, कम होगा, और बीच के उसी ऑर्डर में जमते जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, आप बोलोगे, यहाँ पर मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, इसी में करेक्ट कर देता हूँ, ग्रेवल इज ग्रेटर देन सैंड एंड सैंड इज ग्रेटर देन सिल्ट बाय अमाउंट। तुमने बोला ग्रेवली सैंडी सिल्ट, सबसे ज्यादा सिल्ट हो गया, उसके बाद सैंड हो गया, उसके बाद ग्रेवल हो गया। सिल्टी ग्रेवली क्ले, सबसे ज्यादा क्ले हो गया, उसके बाद ग्रेवल हो गया, उसके बाद सिल्ट हो गया। ये बात ध्यान रखना। तो बस वो यही पूछेगा कि आपके पास में यहाँ पर अमाउंट किसका ज्यादा। तुम ये ना बोल देना कि तुम साइज देख के बोल दो सर यहाँ पे सिल्ट है, यहाँ पे सिल्ट, यहाँ पे क्ले, ऐसा नहीं होता।
जो भी वर्ड सबसे लास्ट में लिखा होगा, बोलते हो ना वेल ग्रेडेड ग्रेवल, मतलब वो लास्ट वाला क्वांटिटी बता रहा है, तो लास्ट वाली क्वांटिटी सबसे ज्यादा और स्टार्टिंग वाली की क्वांटिटी आपके पास में वहां पर सबसे कम होगी। तो अभी आपने क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेड सॉइल, जिसमें आपने देखे 3 चीजें, फाइनेंस इज लेस देन 5% तो 4 सॉइल बनी, फाइनेंस 5 to 12% तो 8 सॉइल बनी डुअल सिंबल वाली, और 12% से ज्यादा में 4 सॉइल बनी, दैट इज सिल्टी ग्रेवल, सिल्टी सैंड, क्लेई ग्रेवल, क्लेई सैंड। इसके बाद में हम जाएंगे कहाँ पर, फाइन ग्रेड सॉइल में नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्तों। तो बहुत जल्द वापस नेक्स्ट डे मुलाकात होगी अपनी फाइन ग्रेड क्लासिफिकेशन के साथ में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।